राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए होली के बड़कुले बनाने का वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए होली के बड़कुले कैसे और किस तरह बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं, उसका वीडियो लेकर आई हूँ। होली के बड़कुले होली का डांडा गड़ने के बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में बनाया जा सकता है। होली के बड़कुले बनाने के लिए गाय का ही गोबर लिया जाता है। आप ये किसी गौशाला में से लाकर बना सकते हैं। बड़कुले कितने होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं वह समझ लेते हैं। बड़कुले 8 बनाते हैं, 1 नारियल बनाते हैं, 13 सुपारी बनाते हैं, चांद सूरज और तारे बनाते हैं, होली का माई बनाते हैं। अगर आपके एक पुत्र है तो 8 बड़कुले और 1 नारियल बनेगा। साथ ही 8 बड़कुले और 1 नारियल घर के मुखिया के लिए बनेगा। इस तरह से 16 बड़कुले और 2 नारियल बनाने चाहिए। अगर आपके 2 पुत्र हैं तब सबके 8-8 बड़कुले बनेंगे। तब नारियल 3 नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि 3 अशुभ माना जाता है। इसलिए उस अवस्था में आप 2 ही नारियल बनाएं। आइए अब हम होली के बड़कुले बनाते हैं। होली के बड़कुले बनाने के लिए गाय का ही गोबर लिया जाता है। सबसे पहले होली का माई बनाएंगे, तो थोड़ा सा गोबर लेके होली का माई बनाने के लिए सबसे पहले सिर बनाएंगे, फिर धड़ बनाएंगे। जब आप होली का माई या बड़कुले बनाएं तो इसे ज़्यादा ज़ोर से प्रेस न करें, क्योंकि उतारते समय टूटने का डर रहता है। इसलिए हल्का हल्का प्रेस करके ही आपको बड़कुले बनानी चाहिए। तो ये मैंने एक बार उठा के देख लिया कि यह उड़ता है, तो यह उठ रहा है। इस तरह हम ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। फिर दोनों तरफ हाथ निकाल देंगे। तो इस तरह मैंने होली का माई का सिर और धड़ बनाया और हाथ बना दिए। अब हम पैर बनाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा गोबर लेकर हम 2 पैर बना देंगे। थोड़ा सा पानी का हाथ लगा देंगे ताकि थोड़ी अच्छी सी सफाई दिखने लग जाए। तो ये हमने होली का माई बना दी। अब हम कोड़ी लेंगे। कोड़ी आपको ये बाजार में मिल जाएगी। ये आँख पर लगाने के लिए मैंने 2 कोड़ी लगाई है। इस तरह से मैंने 2 कोड़ी लगाई है। थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि यह अच्छे से अंदर चली जाए। एक मैंने कोड़ी उल्टी रखी है जो होली का माई की नाक बनाई है। ऐसा करने से होली का माई थोड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। इस तरह से हम होली का माई बनाएंगे, बीच में छेद कर देंगे। जब बड़कुले की माला बनाई जाती है तो उसमें होली का माई पिरोई जाती है। गोल गोल करके हम बड़कुले बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा गाय का गोबर लेंगे और इनको रख के उंगली से छेद कर देंगे। इस तरह से हम बड़कुले बनाएंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एक पुत्र है तो 8 बड़कुले बनेंगे। 8 बड़कुले एक पुत्र के लिए, मुखिया के लिए अलग से 8 बड़कुले। इस तरह से 16 बड़कुले बनेंगे। अगर 2 पुत्र हैं तो सबके लिए 8-8 बड़कुले बनेंगे। नारियल उस अवस्था में केवल 2 ही बनाए जाएंगे, एक पुत्र के लिए और एक मुखिया के लिए। तो अब हम ये छोटे छोटे बड़कुले बना रहे हैं। बड़कुले आप होली का डांडा गड़ने के बाद किसी भी शुभ दिन शुभ मुहूर्त पर बना सकते हैं, क्योंकि इनके सूखने में भी समय लगता है। इस तरह से मैं ये बड़कुले बना रही हूँ। जब आप बड़कुले बनाएं तो आप
कट्टे के ऊपर बनाएं या फिर आप कोई पॉलीथीन भी ले सकते हैं। अगर बड़कूले अखबार या किसी कपड़े पर बनाए जाते हैं तो वे चिपक जाते हैं, इसलिए हमेशा चिकनी चीज़ लेनी चाहिए। जैसे मैंने कट्टा लिया है, आप चाहें तो पॉलीथीन भी ले सकते हैं। अब हम चाँद बनाएंगे। आधे चंद्रमा की शेप देकर हम चाँद बनाएंगे। आप चाहें तो बड़ा बना सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे से गोबर है तो आप बड़ा बना लें। तो मैं यहाँ एक छोटा सा चाँद बना रही हूँ। इसमें भी हम छेद कर देंगे, क्योंकि इसे माला में पिरोना होगा तो हम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा निकाल के इसे चंद्रमा की शेप दे देंगे। तो हमने यह चंद्रमा बना दिया, इसमें हमने छेद कर दिया। एक बार उठा के देख लेंगे कि यह उठाते समय अच्छे से उड़ तो रहा है। ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए क्योंकि उठाते समय टूटने का डर रहता है। तो हमने यह चंद्रमा बना दिया। अब हम सूरज बनाएंगे। तो सूरज गोल होता है, तो आप थोड़ा सा गोल करके इसमें सूरज की शेप दे दें इसको। और अब हम तारा बनाएंगे। तो तारा बनाने के लिए हम थोड़ी थोड़ी सी हम इसमें कंगूरे से निकाल देंगे ताकि ये तारे की डिजाइन दिखाई दे। तो हमने इसमें थोड़े थोड़े से कंगूरे निकाल दिए। तो हमने यह तारा बनाया है। आप चाहें तो 5, 10, 11 कितने भी तारे बना सकते हैं। तो यह मैंने एक चंद्रमा, एक सूरज और एक तारा बनाया है। इस तरह से आप भी कंगूरे निकाल दें ताकि यह तारे की डिजाइन दिखाई दे। अब हम चूल्हा बनाएंगे। गृहस्थी में जो भी चीज़ें काम आती है वही बनाई जाती है। बड़कूले में गृहस्थी में जो जो चीज़ें हम दैनिक रूप में काम में लेते हैं वही बनाएंगे। तो पहले के ज़माने में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनती थी। हमने यह चूल्हा बनाया है। इसमें चूल्हे की हमने डिज़ाइन दी है। यह देखिए, यह हमने चूल्हा बना दिया। इसमें हम छेद नहीं करेंगे। सुंदर सा डिजाइन बना देंगे चूल्हे की। तो यह हमने चूल्हा बनाया है। अब हम तवा बनाएंगे। ये हमने तवा बनाया है और तवे में हमने तवे को पकड़ने का हत्था भी बनाया है। तो चूल्हा बनाने के बाद हमने तवा बनाया है। तो अब बेलन बनाएंगे। गोल गोल बेलन बना के उसमें हम झाड़ू की सीक लगा देंगे ताकि वह बेलन की डिजाइन हो जाए। तो ये हमने बेलन बना दिया। अब हम चक्की बनाएंगे। पहले के ज़माने में हाथ की चक्की पर आटा और दाल पीसी जाती थी। हमने चक्की की शेप देने के लिए इसे एकदम गोल कर दिया है और ऊपर ये हमने चक्की को घुमाने का हत्था बना दिया। तो ये हमने चक्की बना दी। आटा पीसने की चक्की बनाई है। अब हम नारियल बनाएंगे। एक पुत्र है तो एक पुत्र के लिए और एक घर के मुखिया के लिए इस तरह से हम 2 दीपक लेंगे, बीच में छोटे छोटे कंकर डाल देंगे ताकि ये इस तरह से बजने लग जाएगा। ये इस तरह से बजेगा। तो अब हम नारियल बनाएंगे।
थोड़ा सा गोबर लेंगे। ऐसे गोबर लेके बीच में हम ये जो हमने दिया लिया है, 2 दिए लिए हैं, 2 दिए के बीच में छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए, ताकि जब ये नारियल बनेगा तो अंदर से आवाज़ आएगी बजाने पे, तो इसे हम अच्छे से चिपका देंगे। थोड़ा सा पानी हाथ में लेके इसे सुंदर सी शेप दे देंगे नारियल की। दोनों तरफ थोड़ा सा निकाल देंगे तो ये हमने नारियल बना दिया। सूखने पे और भी अच्छा सा बजेगा। तो हमने यह है नारियल की शेप दे दी। 2 नारियल बनाने हैं तो हम 2 नारियल बनाएंगे, एक पुत्र के लिए और एक घर के मुखिया के लिए। ये देखिए बज भी रहा है। तो ये हमने 2 नारियल बना लिए। अब हम बड़ा बड़कूला अर्थात रोटी बनाएंगे। बड़ी रोटी भी बोल सकते हैं आप इसको, बड़ा बड़कूला भी बोल सकते हैं। तो अब हम रोटी बनाएंगे। रोटी आप 2, 5 इस तरह से बना सकते हैं। तो अब हम रोटी बना रहे हैं। कुछ लोग इसे बड़ा बड़कूला बोलते हैं तो कुछ लोग रोट बोलते हैं। तो ये नीचे रख के थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे, पानी का हाथ लगा के इसको प्रेस कर देंगे। अब हम कंगा बनाएंगे। अब हम ढाल बनाएंगे। ढाल बनाने के लिए हम इसमें हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि यह सुंदर दिखाई दे। तो ये हमने ढाल बना दी, इसमें भी हमने छेद कर दिया। ये तलवार के लिए थोड़ी सी हमें इसको तिरछी बनानी पड़ेगी, तो तलवार जैसी दिखाई दे इसके लिए हमने इसको तलवार की शेप देने के लिए इसमें हत्ता भी रखा है। आगे से इसे नुकीली कर देंगे ताकि यह तलवार जैसी दिखाई दे। ढाल और तलवार दोनों को पास पास में रख दिया। आगे से नुकीली करी है और ये ढाल है, ये तलवार है। अब हम पान बनाएंगे। एक पान और 13 सुपारी बनाई जाती है। तो यह मैंने पान की शेप दे दी है। अब हम सुपारी बनाएंगे। 13 सुपारी बनती है, तो आपको इस तरह से करके आप गोल गोल गोबर की गोल गोल गोलियां सी बना दें और 13 सुपारी कर दें। अब हम पाटा बनाएंगे। पाटा बना के इसके 3 पाए लगा देंगे। अब हम साथियाँ बनाएंगे। सथिया जिसको स्वास्तिक भी बोलते हैं वो बनाएंगे।
अगर आपके पास होली का कलर नहीं है तो आप हल्दी भी बड़कूलों के ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ मेरे पास होली का कलर गुलाल पड़ा है तो मैं सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा गुलाल बुरका दूंगी, क्योंकि अभी अगर हम गुलाल बुरका देंगे तो ये चिपक जाएगा। सूखे के ऊपर हम गुलाल डालेंगे तो वह चिपकेगा नहीं। तो इस तरह मैं सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा गुलाल बुरका दूंगी। इस तरह से यह एक शगुन हो जाएगा, जिसे हम सूंड बोलते हैं। तो यह एक सूंड हो जाएगा।